गर्मी ने तंग कर दिया है तो ये परफेक्ट सीजनल ड्रिंक ज़रूर ट्राई करें। कच्चे आम का ये शरबत सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि बॉडी को भी बहुत जल्द कूल कर देता है। तो चलिए देखते हैं ये रिफ्रेशिंग शरबत कैसे बनता है। आम का शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg कच्चे आम लिए हैं। कच्चे आम को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इनका छिलका उतार देते हैं। आम का छिलका आपने ध्यान से उतारना है और हाथ को बचा कर, क्योंकि आम सख्त है, कहीं छुरी स्लिप होके हाथ को ना लग जाए। आम का छिलका आपने मोटा नहीं उतारना। कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए आपने आम जरा सख्त लेने हैं। इसके लिए आपने पके हुए या नरम आम नहीं लेने। आम का छिलका उतार दिया। अब इसे मीडियम साइज में काट लेते हैं। ना ही आपने छोटे पीस काटने हैं और ना ही ज़्यादा बड़े पीस काटने हैं। मीडियम साइज बेहतर रहता है ब्लेंडिंग के लिए। बीच का हार्ड सीड आपने नहीं डालना। इस तरह आपने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। एक आम का छिलका उतार के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसी तरह दूसरे आम का भी छिलका उतार के उसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। सारे आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इन्हें ब्लेंड कर लेते हैं। आम को ब्लेंडर जग में डाल दें। थोड़े थोड़े करके डालने हैं, इकट्ठे नहीं डालने। यहाँ मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। ये भी जूस को हाजमेदार बनाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ब्लेंडिंग स्मूथ हो जाए। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। ज्यादा पानी इकट्ठा ना डालें। अगर जरूरत पड़े तो बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल सकते हैं। कच्चे आम को ब्लेंड कर लिया। अब इसे एक बोल में डाल दें। अब इसी तरह बाकी आम और पुदीने को भी ब्लेंड कर लें। क्योंकि मेरे पास छोटा हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसे 3 दफ़ा ब्लेंड करूंगी। सारे आम को ब्लेंड कर लिया। अब इसके लिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए कढ़ाई में तकरीबन 2 कप जितना पानी डाल दें। फिर मैंने 1 कप चीनी डाल दी थी। जो चीनी वाला क्लिप था वो मुझसे मिस हो गया है। चीनी पानी में अच्छी तरह हल होगी। अब इसमें जो कैरी का हमने मिक्सचर तैयार किया था वो डाल दें। ये शरबत बनाने के लिए कैरी और चीनी की मिकदार बराबर होनी चाहिए। अब इसमें हाफ टेबल स्पून काला नमक डाल दें। साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दें। 1 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर डाल दें और हाफ टी स्पून टाटरी डाल दें। अब आपने इस मिक्सचर को मीडियम टू लो फ्लेम पर मसलसल चमचा हिलाते हुए पकाना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा इसका कलर और टेक्सचर दोनों चेंज होना शुरू हो जाएगा। चमचा मसलसल हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। ये देखें आस्ता आस्ता मिक्सचर थिक होना शुरू हो गया है और इसकी खुशबू और भी स्ट्रोंग हो गई है। और अगर ज़रूरत लगे तो फ्लेम को और ज़्यादा लो कर दे और इसे इसी तरह धीरे धीरे पकने दें। ये देखें मिक्सचर आस्ता आस्ता पक पक कर थिक हो गया है और इसका कलर भी आगे से ज़्यादा चेंज हो गया है। ये देखें जो इसके ऊपर शाइन आ रही है और जो ये स्मूथ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह पक चुका है। ज़्यादा ओवर कुक ना करें वरना ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। कैरी का शरबत तैयार है। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके बोतलों में डाल लिया था। अब मैं आपको गिलासों में बनाकर चेक करा देती हूँ। जितना आपको शरबत पसंद है उसी हिसाब से शरबत को गिलास में डाल दें। साथ ही बर्फ़ डाल दें। जितना ठंडा शरबत होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा। बर्फ़ डाल दी। अब इसमें ठंडा पानी डाल दें। पानी में भी इस शरबत का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और अगर आप कोल्ड ड्रिंक में इस शरबत को बनाएंगे तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। पानी डाल दिया। अब इसे स्ट्रॉ या स्पून की मदद से अच्छी तरह अंदर तक मिक्स कर दें। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही शरबत का टेस्ट अच्छा लगेगा। दोनों गिलासेस में शरबत को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब कैरी के स्लाइस के साथ दोनों गिलासों को गार्निश कर दें। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो उससे भी गार्निश कर सकते हैं। इस तरह शरबत को बना के आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। वैसे भी ये शरबत गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचाएगा और एनर्जी बूस्ट करेगा और साथ ही हाजमे को बेहतर करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये समर सीजन में ही मिलता है। तो मिस मत करें, आज ही बनाएं ये कच्चे आम का शरबत।
अगर आपको कच्चे आम के शरबत की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें।